अब देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, रीतु गॉट 1000 रुपीज फ्रॉम हर फादर। रीतु के पापा कितना देते हैं, 1000 रुपया देते हैं। फिर क्या करा है, सी स्पेंड 500 ऑन द स्कूल बैग, 500 रुपए का उसने स्कूल का बैग खरीद लिया, एंड बुक्स और बैग मिला के 500 रुपया खर्चा किया, एंड 100 रुपीज ऑन द चॉकलेट्स, 100 रुपए चॉकलेट खा गई, बहुत बड़ा पेट था उसका तो, एंड गेव टू 50 रुपीज टू हर ब्रदर, और उसने 250 रुपया किसको दे दिया, अपने भैया को दे दिया। फिर क्या कर रही है, व्हाट इज द फ्रैक्शन सीज टोटल मनी, जो बचा हुआ पैसा है उस पैसे का टोटल परसेंटेज क्या होगा। नहीं समझ आया, 1000 रुपया पापा ने दिया, 1000 रुपया पापा ने दिया, आपने देखिए क्या क्या किया, 500 रुपए का बैग ले लिया और बुक ले लिया, 100 रुपए चॉकलेट खा लिया, और क्या था, 250 रुपया भाई को दे दिया। बोलो, खर्चा आपने इतना किया, अभी कुछ पैसा बचा होगा, अभी कुछ पैसा बचा होगा, तो देखते हैं इधर 500, 600, 6 to 8, 850, यानी 150 बचा है। अरे जो स्पेंड मनी है ये है और टोटल मनी ये है, बोलो तो रिमेन कितना है, रिमेन या रिमेनिंग मनी कितना होगा, 1000 माइनस 850, यानी 150 रुपीज अभी उसके पास बचे। अब आगे बढ़ो, कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल मनी, ये जो पैसा बचा है ये टोटल पैसे का कितना, कौन सा फ्रैक्शन है। अच्छा, आपको जब मैथ का टेस्ट होता है तो सर देते हैं 8 मार्क्स आउट ऑफ 10, इसका मतलब क्या, 8 नंबर आपको मिला हुआ है 10 में, तो जो पैसा बचा है वो कितना फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन 150 अपॉन मार्क हो गया 100, 1000। बोलो क्लियर कि नहीं। देखो एक चीज बता दूं, रटो मत कोई चीज, रटो मत, कतई मत रटो, थोड़ी देर में पढ़ेंगे ना, बस यही तो, थोड़ा समझाने में टाइम ज्यादा लगेगा, रटोगे कितना दिन याद रहेगा, भूल जाओगे, और भूल जाओगे तो फिर गायब। अरे बोलो भाई, जिस दिन आप भूल गए उस दिन बेकार हो गया, लेकिन जो चीज हम अच्छे से दिमाग में बैठा लिए जीवन भर मेरा साथ देगा। आपको सबसे ज्यादा ईमानदार आपका दिमाग है, जो आपका जीवन भर साथ देता है। कपड़ा खरीद के लाओ, 2 साल बाद सड़ जाता है, फट जाता है, फेंक देते हो, ये साथ दिया क्या, तो कोई साथ नहीं देने वाला। एक व्यक्ति ऐसा है जो दिमाग है आपका, जो जीवन भर अपने साथ रखेगा, अगर आप उसको यूटिलाइजेशन सही से कर रहे हो तो। समझ में, तो पर्स जब भी हमको फ्रैक्शन निकालने की बात की जाए तो चेक करो आप कि क्या आपको मिला है और क्या है। जैसे मान लो 4 फैन लगे हुए हैं, चारों चल रहे हैं, ठीक, हमने पूछा फैन के चलने का परसेंटेज, वो निकालो, फ्रैक्शन निकालो, तो आप कहोगे सर 4 आउट ऑफ 4, ठीक। एक स्विच हमने ऑफ कर दिया, 3 फैन चल रहा है, एक अभी बंद हो गया, हमने कहा चलने का रेशियो क्या है, अब 4 में 3 ही चल रहा है, वेरी गुड, 3/4। बोलो भाई, अच्छा अगर मैं कह देता रुकने का रेशियो बताओ, 1/4, वेरी गुड, क्योंकि 4 फैन में से, इन चारों में से कौन सिर्फ एक रुका हुआ है, तो एक रुका है का मतलब 1/4। बोलो जल्दी, यानी मुझे लगता है कि मैं समझा पा रहा हूं। अच्छा, आपके पास 10 बुक्स हैं, हमने कहा मैथ की बुक का फ्रैक्शन लिखो, 4 नहीं 10, क्योंकि मैथ की तो एक ही बुक है, 10 बुक में से एक बुक मैथ की है। अच्छा चलो हमारे घर में चलते हैं, हमारे घर में मम्मी है, पापा हैं, एक हम हैं, 3 हो गए, और दादा और दादी हैं। हमने कहा फैमिली में दादा का रेशियो बताओ, हमारी फैमिली में 3 हम हो गए थे, दादा दादी 5 थे, जिनमें से दादा तो एक ही हैं कि सब दादा हैं, तो 1/5। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैथ को मैथ नहीं, किसी भी सब्जेक्ट को वो सब्जेक्ट मत समझो, उसको मानो ये मेरी जिंदगी है, इसको अपनी लाइफ से कैसे जोड़ें।
तो मुझे लगता है फ्रैक्शन समझ में आया होगा। मान लो इतने सारे बच्चे बैठे हैं, 4 3 7 2 9 3 12 4 16 स्टूडेंट्स हैं। हमने कहा चश्मे वाले बच्चे का फ्रैक्शन निकालो, तो क्या लिखोगे? एक ही बच्चे ने चश्मा लगाया मीन्स 1/16। समझ में? हम 17 लोग हैं, हमने कहा टीचर का फ्रैक्शन निकालो, हमने कहा स्टूडेंट का फ्रैक्शन निकालो 16/17, क्योंकि 17 लोगों में से सिर्फ 16 स्टूडेंट हैं। ये तो नहीं कह रहे हो सर आप भी? नो। समझ में आया कि नहीं समझ आया? पक्का ना? जीवन भर याद रहेगा, मस्त एकदम। जब रोड पर चलते रहो ना, तो 2 लोग मान लो जा रहे हो तो बात करते जाओ, सर ने आज फ्रैक्शन पढ़ाया है मैथ का, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं यहां से, मतलब मान लो 1 किलोमीटर, इस पत्थर से उस पत्थर तक हम चेक करते हैं कितनी बाइक हमको क्रॉस कर रही है, अब कितनी साइकिल क्रॉस कर रही है। अब 1 लोग बाइक गिनो, 1 लोग साइकिल गिनो। 4 बाइक गया 10 साइकिल गया, मान लो 4 बाइक गया 10 साइकिल, कितनी व्हीकल टोटल गई? 14। हमने कहा साइकिल का रेशियो निकालो, हमने कहा बाइक का रेशियो निकालो। तो हम क्या फ्रैक्शन को जिंदगी से जोड़ रहे हैं, तो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? अच्छा, कोई ऐसा चीज है जो जीवन से नहीं जुड़ेगा? और जो हमको जीवन भर तैयार नहीं रहेगा? सब कुछ तैयार रहेगा, बस थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। समझ में आया? मम्मी ने 10 रोटी बनाया था, हमने 2 ही लंच में लाए हैं। लंच में लाए हुए रोटी का रेशियो समझ में आया कि नहीं? खत्म हो गया, तब तो ये गया चैप्टर, गया एक्सरसाइज काम से। देखो अब इसने कहा टोटल मनी का फ्रैक्शन निकालो, क्या निकाला था तो हमने, कहां चला गया? रिमेनिंग मनी फ्रैक्शन लिख लो। एक चीज बता दें, रेशियो मतलब भी फ्रैक्शन ही होता है, ठीक है ना? तो अगर गलती से मैं कभी भी लिख दूं रेशियो, तो आप ये मत सोचना सर ने गलत लिख दिया, फ्रैक्शन रेशियो दोनों एक चीज होती है, ठीक है ना? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर 150/1000। रेशियो जब लिखते हैं तो लोएस्ट टर्म में लिखते हैं। एक बार फिर से, किसमें? लोएस्ट टर्म में लिखते हैं। तो लोएस्ट टर्म क्या है? कैंसिल, 5 3 जा, 5 20 जा। दिस इज आंसर, नॉट दैट इज आंसर, दिस इज आंसर। मन करे आंसर चेक करो, यही आ रहा है। मन करे तो आंसर चेक कर सकते हो, यही आएगा। समझ में आया ना? बोलो क्लियर? आगे बढ़ूं क्या? आंसर अच्छा किसे कहते हो आप? जो लोएस्ट टर्म होता है उसी को तो आंसर कहते हो, किसी को भी आंसर कहते हो, लोएस्ट टर्म को। समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन बोलो। एक आंसर और अभी 4 क्वेश्चन है, दिखाई नहीं दे रहा, हमको बेइज्जत कर दिया, छी छी कर दिया। एक आंसर आया ना, अभी 3 और है, काहे गुरुजी परेशान हमको कर रहा है? मेरी बेइज्जती खराब कर दिया। चलो अभी बहुत मारूंगा। चलो देखो, पहला है डिड सी स्पेंड ऑन स्कूल बैग एंड बुक्स। उसने जितना पैसा स्कूल बैग पर और बुक पर खर्चा किया वो कितना है? देखो इधर 500 खर्चा किया। अब मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा। और टोटल कितना था? 1/2 आ रहा है पहले का आंसर। दूसरा पार्ट बोलो, कहा है डिड आंसर, पागल बोलने लग रहा है, छी छी छी। जो दिया है वो चेक करो पहले क्वेश्चन। डिड सी गिव हेयर ब्रदर, उसने अपने भाई को कितना दिया था? 250। तो क्या होने वाला है? 250 कितने में? कुछ लोग सोच रहे होंगे गलत काट दिया, 0 से 0, 25 4 जा 100। अब खुश हो गए? 1/4 आया। थर्ड आंसर चेक करो तुम, लिखा है वाज लेफ्ट उसके पास कितने मनी है? 150/1000 यानी 3/20। ये तीसरा पार्ट है। समझ में आया कि जबरदस्ती याद कर रहे हो? मैथ याद कर रहे हो कि समझ रहे हो? डेढ़ श्योर ना? पक्का? अब हम, अच्छा नोट करना है आपको? नोट करोगे? छोड़ दो, यहां सेव हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या करा। अनुष्का हाइट, इसको लगाएंगे नहीं, पढ़ेंगे समझाएंगे, देखो लगेगा कि नहीं।
अनुष्का हैड 16 होल 3/5 मीटर लॉन्ग रिबन। अनुष्का के पास एक रिबन है। रिबन मतलब समझते हो ना? हाँ, रिबन है एक, जो उद्घाटन में किसी चीज में काटा जाता है कैंची से, वो रिबन है। रिबन है कितना मीटर? इतना मीटर लॉन्ग। सी कट इट इनटू 2 पीसेज सच दैट द लेंथ ऑफ द वन पीस इज दिस, फाइंड द अदर पीस ऑफ द लेंथ। अच्छा, सीधा सीधा क्वेश्चन। हमारे पास 10 रुपया था, मैंने 3 रुपया जानवी को दे दिया, कितना बचा? कैसे पता चला? जो मेरे पास टोटल था और जो मैंने दिया माइनस कर दो। तो जब उसके पास टोटल रिबन इतना बड़ा है और उसने कट कर दिया इतना बड़ा रिबन, तो क्या करोगे? टोटल रिबन माइनस दिस रिबन। मैं नहीं लगा रहा हूं इसको, बोलो जल्दी। लगेगा ना? तो लेंथ ऑफ द रिबन इज 16 होल 3/5 मीटर एंड कट आउट ऑफ दिस इज 9 होल 1/3। सब्ट्रैक्ट दिस, आफ्टर दैट यू गेट आंसर। समझ में नहीं आ रहा ना? एकदम आसान है, मजेदार टॉपिक है भाई। छोड़ दूं क्या? लगाऊं मैं? लगाऊं? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बोलूं? मारिया ट्रेवल 33 होल 2/5 किलोमीटर बाई अ कार। मारिया कार से चलती है कितनी दूर? 33 होल 2/5 किलोमीटर एंड 15 होल 1/10 किलोमीटर बाई दी बस, और बस से चलती है इतना। स्टिल 1/2 हाफ जर्नी इज लेफ्ट। क्या? इधर सुनो, जब वो कार से कुछ दूर गई, कुछ दूर बस से गई, जो टोटल वो चली वो अभी आधा चली है। मतलब मान लो हमको हमारा स्कूल मान लो जाना है, हमारे स्कूल जाना हमारे घर से 4 किलोमीटर है। अब अगर हमारे घर से 4 किलोमीटर स्कूल है, तो थोड़ी दूर हम बस से जाते हैं, थोड़ी दूर हम कार से जाते हैं। जितना अभी तक गए हम, टोटल 4 किलोमीटर का आधा गए, यानी 2 ही किलोमीटर गए अभी। तो पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस कितना है जर्नी का। देखो इधर, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मारिया। क्या करोगे आप? जो बस से गई दूरी वो प्लस कार वाली दूरी इक्वल टू टोटल लेंथ मान लो x। तो ये क्या हो जाएगा? x/2 इक्वल टू, जो अभी जोड़ने पर आया, तो क्या करोगी? x जो आएगा x का मान, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगी। बोलो, क्योंकि आधी गई है ना, तो जब 2 गुना करोगी तभी तो पूरी दूरी होगी। क्लियर ना? किसी को डाउट? लगाऊं क्या मैं? किसी को डाउट है तो मैं लगा दूं। बच्चों किसी को डाउट है तो लगा दूं। बोलो। क्या नाम है? आंचल? नहीं, क्या? अंजलि बोलो, कोई दिक्कत है? लक्ष्मी? वंदना नहीं, क्या? अंजना, हाँ अंजना, कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। देखो एक चीज बता दें, ये नहीं जरूरी है कि आज हम पूरा एक्सरसाइज खत्म कर दें, लेकिन ये जरूरी है कि जितना हम पढ़ाएं उतना पूरा आना चाहिए। ये नहीं जरूरी है कि एक्सरसाइज खत्म हो, लेकिन ये जरूरी है कि जितना मैं पढ़ाऊं उतना आना चाहिए, चाहे जैसे। समझ में आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ तब। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस वी गेट दिस। इधर सुनो, इधर सुनो, क्वेश्चन नंबर क्या है? 8 है ना? हाँ 8 है। व्हाट शुड बी एडेड? लेट दी नंबर which is added। b क्या है? x। हमने मान लिया जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं वो क्या है? x है। और गिवन नंबर क्या है? देयरफॉर लिख लो अकॉर्डिंग। ये इसका मतलब क्या? क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्यू का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार जिसे हिंदी में कहते हैं। हिंदी में इसको किताबों में देखा होगा आपने, लिखा रहता है प्रश्नानुसार। ये वही लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? नंबर क्या दिया है? पहला नंबर 17 होल 7 कहाँ दिया है? अच्छा हाँ सॉरी, 7 होल 4/5 अपॉन 15 प्लस x वी गेट। बोलो 2/5। बस एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शन, जो आपने ऐड किया वो नंबर फाइंड आउट करो। ये हो सकता है 15 7 जा, कितना देर टेबल पढ़ोगे भाई इसका, प्लस x इक्वल टू क्या होने वाला है? 40 प्लस 2/5। इसको लिख सकते हो आप 109/15।
चलो प्लस एक्स इक्वल टू 42/5। अच्छा एक्स निकालना है तो इसको माइनस कर दो, यानी एक्स इक्वल टू 42/5 माइनस 109/5 50। एलसीएम लेने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 3 4 जा 12 माइनस 109/50। माइनस करना हमको आ नहीं रहा है, जल्दी बोलो। 17 अब ये आएगा 15 1 जा 15 2/, बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्लियर? बोलो आंसर आ रहा है समझ में? एक क्वेश्चन हम और बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। सेम क्वेश्चन है, नहीं करेंगे इसको, मैं नहीं करता। क्वेश्चन नंबर जो अगला है वो सेम है, बस इधर सुनो इधर सुनो सुनो इधर सुनो। इसमें जो नंबर दे रखा है वहां प्लस नहीं, ऐड नहीं कहा है, सब्ट्रैक्टेड कहा है, तो सब्ट्रैक्ट का साइन यहां लगाना पड़ेगा। यहां जो नंबर दिया है माइनस दिस इक्वल टू दिस, और आफ्टर दैट यहां एक्स की वैल्यू निकाल लेना, वही आंसर हो जाएगा। बोलो हो जाएगा ना? उसको माइनस कर देना, इसको उठा के यहां ले आना, ऐड कर देना, आ जाएगा। ठीक है ना? छोड़ दूं? क्वेश्चन नंबर 10 भी मैं नहीं लगा रहा हूं, लेकिन पढ़ के समझा रहा हूं। द सम ऑफ टू फ्रैक्शनल नंबर इज दिस। दो फ्रैक्शनल नंबर का सम क्या है दिया है, और कह रहा है इफ वन इज दिस फाइंड द अदर। अच्छा मैंने कहा द सम ऑफ टू नंबर इज 10, इफ वन इज 3 फाइंड द अदर्स। कैसे पता चला आपको? जो टोटल दिया था उसमें जो एक नंबर दिया उसको माइनस कर दो, जो टोटल दिया है उसमें से जो एक नंबर दिया उसको माइनस कर दो, सेकंड नंबर मालूम हो जाएगा। अरे बोलो।